हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग एक न्यू चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर वी आर स्टार्टिंग विद द बैक्टीरियोलॉजी। और हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। ठीक है, तो अभी हम लोगों को बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। ये तो हम लोगों ने जनरल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, द बैक्टीरियाज व्हाट इज़ बैसिलस एंड बैक्टीरियाज व्हाट इज़ कोकस। ठीक है, जो बैक्टीरियाज बैसिलस होते हैं, इट इज़ अ रॉड लाइक शेप बैक्टीरिया। इनका जो शेप होता है, इट इज़ रॉड शेप बैक्टीरिया। और जो कॉकस होते हैं, दैट इज स्पेरिकल इन शेप, दैट इज स्पेरिकल। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया स्पेरिकल इन शेप है, दैट इज द कॉकस। और जो बैक्टीरिया बैसिल रॉड शेप है, दैट इज कॉल्ड एज अ बैसिलस बैक्टीरिया। ओके, अभी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब क्या, कि जो कि एक वॉयलेट कलर स्टेनिंग देता है। हम लोगों ने ग्राम स्टेनिंग के अंदर ये चीज़ पढ़ी होंगी, तो हम लोगों को यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो कंसेप्ट है, आई एम नॉट रिपीटिंग इट, बट यहाँ पे हम लोगों को समझना जरूरी है ऊपर ऊपर से कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राम पॉजिटिविटी एंड ग्राम नेगेटिविटी। ठीक है, अभी ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जो कि कोकस में आते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसका स्पेरिकल शेप होता है, और ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जो कि बैसिलस में आते हैं, अगेन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे in only two bacteria are there, as you can see, only two bacteria are, that is called as staphylococcus and streptococcus. Streptococcus and staphylococcus are the two coccus gram positive bacteria. It is a two coccus gram positive bacteria. जबकि अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बैसिलस देखें, तो द ट्रिक इज ए बी सी डी एल। एल यहाँ पे एक्स्ट्रा बस आप लगा लेना, बाकी सब बहुत आसान है। इट इज ए बी सी डी एल। ए मीन्स वॉट, एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया, एंथ्रैक्स बैसिलस एंथ्रैक्स। ओके, बी इज द बैसिलाई, सी इज द क्लॉस्ट्रिडियम। क्लॉस्ट्रिडियम की चारों वैरायटी, क्लॉस्ट्रिडियम परफरेंजिस, क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी, और उसके और दो जो वैरायटीज है, दैट ऑल। ठीक है, उसके अलावा डिप्थेरिया एंड लिस्टेरिया, दीज ऑल आर द बैक्टीरियाज विच इज इंक्लूडेड इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज, बट इट इज अ बैसिलाई। बैसिलाई मीन्स वॉट, इट इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जनरल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देख लिया। अभी हम लोग एक 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 करके ये बैक्टीरियाज को समझेंगे। ठीक है, जिसके अंदर से सबसे पहले आज हम जो बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं, दैट इज द स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ओके, सो एज यू कैन सी हियर द स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम लोग स्टेफाइलोकोकस पढ़ने वाले हैं। स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है, सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है हम लोगों को, इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव कॉकस शेप बैक्टीरिया। राइट, इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव कॉकस शेप बैक्टीरिया, जो हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस किया। इसकी एक टेस्टिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैटलेज टेस्टिंग। ठीक है, कैटलेज जो होता है वो एक ऐसा एंजाइम होता है जो H2O2 को H2O और O2 में कन्वर्ट करता है, मतलब पानी में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास H2O2 है, H2O2 है, और अगर यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को डाल दिया गया, तो इन सम टाइम्स यहाँ पे जो है वो बबल्स अपीयर हो जाएंगे। वाई दिस बबल इज कमिंग, वाई दिस बबल इज कमिंग, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। दैट मीन्स द पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो हम लोगों ने H2O2 सोल्यूशन में डाला है, दैट इज अ कैटलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया। और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है, इट इज अ कैटलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये हम लोगों को याद रखना है। जब हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस डिस्कस करेंगे, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है, दैट इज अ कैटलेज नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, कैटलिस पॉजिटिव जो है, दैट इज द स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। कैटलिस नेगेटिव जो है, दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये हम लोगों ने जो पीछे देखा ना, ये स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस इज अ कैटलिस नेगेटिव, वाइल स्टेफाइलोकोकस इज अ कैटलिस पॉजिटिव। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अभी हम लोगों को कोगुलेट टेस्ट करना है। कोगुलेट आप लोगों ने सुना होगा ना, कोगुलेज, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, इस स्टेफाइलोकोकस की जो स्पीशीज़ है, ये स्टेफाइलोकोकस जो है, ये स्पीशीज़ है। ओके, इसको हम लोगों को सब स्पीशीज़ में डिवाइड करना है। तो इसको हम लोगों ने सब स्पीशीज़ में कैसे डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन द कोगुलेट टेस्ट, बेस्ड ऑन द कोगुलेट टेस्ट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कोगुलेट टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस की बात आप लोगों को याद रखना है, इट इज नॉन पैथोजेनिक। एनपी क्यों लिख रहा हूँ मैं, एनपी बिकॉज इट इज नॉन पैथोजेनिक, वाइल द स्टेफाइलोकोकस ओरियस इट इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया। मतलब पैथोजेनिक मीन्स व्हाट, द बैक्टीरिया हैविंग अ टेंडेंसी टू कॉज अ पैथोलॉजिकल चेंजेस और एनी डिजीजेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड। समझ में आया, बैक्टीरिया के बॉडी में जाने के बाद बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर बंदे में वो डिजीज क्रिएट करेगा, तो वो डिजीज जो क्रिएट करेगा, दैट इज अ पैथोजेनिसिटी। ठीक है, और कोगुलेट टेस्ट के ऊपर हम लोगों ने स्टेफाइलोकोकस को डिवाइड कर दिया। तो स्टेफाइलोकोकस को कोगुलेट टेस्ट पे जब हम लोगों ने डिवाइड किया, तो हमारे लोगों के पास स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज़ की दो सब स्पीशीज़ निकल के आई, जिसके अंदर से एक है हमारे पास एपिडाडर्मिस। एपिडर्मिस जो है, दैट इज द नॉन पैथोजेनिक, ये बैक्टीरिया जो है, इट इज नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वाइल द ओरियस,
ओरियस इज नथिंग बट द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो हम लोगों को मेनली जो बैक्टीरिया डिस्कस करना है, जो बैक्टीरिया पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। अभी स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हमेशा याद रखना 5 चीज़ें आती है, ये 5 चीज़ों के बेसिस पे ही हमारा मॉर्फोलॉजी जो है वो डिफाइन होता है। स्टेनिंग के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, कैप्सूल उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में है या नहीं है उसके बेसिस पे, पर्टिकुलर बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन की कैपेसिटी है या नहीं है उसके बेसिस पे। अब स्पोर क्या होता है, अगेन जनरल माइक्रोबायोलॉजी आप लोगों ने डिस्कस कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा उस चीज़ को। एंड द लास्ट इज अ मोर्टेलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, एवरी बैक्टीरिया के अंदर हम लोग को इस 5 पॉइंट्स को एग्जाम में लिख कर आना ही है, ठीक है। अभी सबसे पहले तो एज वी सी in the staining, I let me zoom this. Okay, so in the staining, it is a gram positive bacteria. What we discussed, it is a gram positive bacteria, और gram positive bacteria में कौन सा बैक्टीरिया है? It is a coccus bacteria. It is a spherical bacteria. Coccus मतलब क्या? Spherical shape. और bacilli मतलब क्या? Rod shape. तो it is a gram positive bacteria, but it is a gram positive cocci. कॉकाई मीन्स क्या, उसका जो शेप है दैट इज कॉकाई शेप, दैट मीन्स अ स्पेरिकल शेप, और ये जो है वो ग्रेप ऑफ द बंच में अवेलेबल है। देखो अभी 2 चीज़ें हैं, अगर बैक्टीरिया जो है वो स्पेरिकल शेप का है तो बैक्टीरिया जो है वो ऐसा भी अरेंज हो सकता है, इट इज़ अ चेन लाइक अरेंजमेंट, आप देख सकते हो, इट इज़ अ चेन लाइक अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। दिस इज द स्ट्रेप्टोकोकस, लेकिन जो स्टेफाइलोकोकस है वो ऐसे अरेंज होता है। आप लोगों ने ग्रेप्स का बंच देखा है, ग्रेप्स, अंगूर, ठीक है, दिस इज द बंच ऑफ द ग्रेप्स, दिस इज द बंच ऑफ द ग्रेप्स, दिस इज द बंच। तो लाइक दिस अरेंजमेंट जो है ये हमारा होता है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। बट जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो हमारा कैसा होता है, इट इज़ अ चेन लाइक अरेंजमेंट बैक्टीरिया, इट इज़ अ चेन लाइक अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ अ ग्रेप लाइक अरेंजमेंट बैक्टीरिया, और कॉकस से बैक्टीरिया है विद ग्राम पॉजिटिविटी, इट इज़ अ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये नॉन कैप्सुलेट होते हैं, इसका कोई भी कैप्सूल नहीं होता, ना तो ये स्पोर फॉर्म कर सकते हैं और ना ये बैक्टीरिया के अंदर चलने की कैपेबिलिटी होती है, ये लंगड़े लूले हैं भैया, नॉन मोटाइल होते हैं। समझ में आया? तो एक है ग्राम पॉजिटिविटी, एक है कॉकाई शेप इन द बंच ऑफ द ग्रेप्स, एक है इट इज़ नॉन कैप्सुलेटेड, एक है इट इज़ नॉन स्पोरिक, एंड एक है इट इज़ नॉन मोटाइल। दिस इज द 5 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। अब अगर हम बात करें वेरुलेंस फैक्टर की, बैक्टीरिया के वेरुलेंस फैक्टर की, तो वेरुलेंस फैक्टर मतलब क्या? वेरुलेंस फैक्टर का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि बैक्टीरिया रिलीज करेगा या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाने के बाद हरकत करेगा, जिसकी वजह से पैथोजेनिसिटी क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से बीमारी होंगी। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया ना कि स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस इज नॉन पैथोजेनिक, लेकिन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज पैथोजेनिक। व्हाई इट इज पैथोजेनिक? बिकॉज इट कंटेन अ वेरुलेंट फैक्टर एंड दिस वेरुलेंट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज, ठीक है। तो ये वेरुलेंट फैक्टर क्या होता है? इट इज अ फैक्टर विच कैन कॉज द पैथोजेनिसिटी इन द पेशेंट, ओके। सो यहाँ पे जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया स्पेशली जो है दैट इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये 2 मेन वेरुलेंट फैक्टर रिलीज करता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, ठीक है। अभी ये बैक्टीरियल टॉक्सिन्स कौन से मेन टॉक्सिन्स होते हैं वो हम लोगों को याद रखने हैं, दैट इज अ साइटोटॉक्सिन्स, एंटेरोटॉक्सिन्स, एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन्स एंड टीएसएस टॉक्सिन। ये चारों टॉक्सिन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलीज होते हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से। ये एक टॉक्सिन जो है वो हम लोग डिटेल में आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। अभी के लिए याद रखो, साइटोटॉक्सिन मतलब क्या? जो बेसिकली सेल का डिस्ट्रक्शन करता है, ऐसे टॉक्सिन को हम लोग साइटोटॉक्सिन बोलते हैं। एंटेरोटॉक्सिन, एंटेरो मीन्स व्हाट? इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो मेनली इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइनल डिजीज से रिलेट करेगा दैट इज एंटेरोटॉक्सिन। एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन मतलब क्या? ऑब्वियसली जो एपिडर्मिस मतलब स्किन पे इफेक्ट करेगा, और टीएसएस टॉक्सिन हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। दीज आर द 4 मेन टॉक्सिन्स रिलीजेस बाय द स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया विच कैन कॉज द डिजीज, ओके। और उसके अलावा कोगुलेज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स मतलब कि टॉक्सिन के साथ साथ कुछ एंजाइम भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया सिक्रेट करता है, ये रिलीज करता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बताया ना कि स्टेफाइलोकोकस जो है वो कैटिलेज पॉजिटिव है, और बेसिस ऑफ द कोगुलेज एंजाइम हम लोगों ने उसको डिफरेंशिएट किया है, हम लोगों ने उसको डिवाइड किया है कि ओरियस और एपिडर्मिस, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा, ठीक है। तो कोगुलेज जो है इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, इट इज़ अ एक्स्ट्रा सेलुलर। अभी 2 टाइप के कोगुलेज होते हैं, एक बॉन्डेड कोगुलेज होता है और एक फ्री कोगुलेज होता है। हमेशा याद रखिएगा, जो बॉन्डेड कोगुलेज होता है मतलब जो कि चिपका हुआ है, बॉन्ड फॉर्म में है,
दैट इज अ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। और जो फ्री कोगुलेस है, जो फ्रीली मूव कर रहा है, दैट इज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये याद रखना। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दिया है जिसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज द सेल वॉल, द ब्लू वन, दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द बैक्टीरिया बाउंडेड कोगुलेस, दिस इज द बाउंडेड कोगुलेस, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, मेनली सेल वॉल में प्रेजेंट है। और साइटोप्लाज्म में पिंक कलर से आपको जो दिख रहा है, दिस पिंक कलर इट इज कॉल्ड एज फ्री कोगुलेस। तो फ्री कोगुलेस कहाँ पे होता है, हमारे साइटोप्लाज्म में, while the bounded coagulus कहाँ पे होता है, हमारे सेल वॉल में, ठीक है। सो आई होप सो कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। दिस इज डन विद द विरुलेंस फैक्टर। लेट्स स्टार्ट विद द पैथोजेनेसिस ऑफ द स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूटेनियस होता है, डीप होता है और टॉक्सिन्स होते हैं। अभी फिलहाल जो भी टॉक्सिन हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया ना, वो फिर से हम लोग देखेंगे। तो एक तो हमारा क्या था, साइटोटॉक्सिन, जो कि सेल का डिस्ट्रक्शन करेगा। एक था हमारा एंटेरोटॉक्सिन, जो कि मेनली हमारे इंटेस्टाइन पे काम करेगा। एक था हमारा टीएसएस, और एक हमारा एपिडोमोलाइटिक टॉक्सिन, जो कि हमारा एसएसएस क्रिएट करता है। एसएसएस इज अ डिजीज, वैसे ही टीएसएस इज अ डिजीज, ये हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं क्यूटेनियस की। तो देखो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होता है, इट इज़ अ पायोजेनिक। पायोजेनिक मीन्स क्या, पस फॉर्मिंग, ठीक है। कहीं पे भी इन्फेक्शन हुआ है तो या तो वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या तो वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अंदर पस दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बिकॉज बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फॉर फॉर्मिंग द पस, ओके। तो क्यूटेनियस के अंदर ऑन स्किन के ऊपर पस फॉर्मेशन कर देगा ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया। उसके अलावा डीप में जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी ये पस फॉर्म कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द deep action of Staphylococcus aureus bacteria. Now let's coming to the enterotoxin. Enterotoxin जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, enterotoxin means what, it is a toxin which is mainly acting on the GI tract या intestine, तो it will cause the food poisoning, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होता है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया द बैक्टीरिया विच कैन कॉज द फूड पॉइजनिंग। और वो क्यों फूड पॉइजनिंग कर रहा है, रीजन क्या है, एंटेरोटॉक्सिन की वजह से। उसके अलावा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, दैट इज TSS, इट इज कॉल्ड एज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, पेशेंट को शॉक लगता है, इट इज़ अ शॉक सिंड्रोम, जो कि बेसिकली कौन सा टॉक्सिन की वजह से होता है, TSS की वजह से होता है। तो एंटेरोटॉक्सिन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फूड पॉइजनिंग के लिए एंटेरोटॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल है। वैसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के लिए TSS रिस्पॉन्सिबल है। और व्हाट इज SSS, इट इज कॉल्ड एज स्टेफाइलोकोकस स्कारलेट स्किन सिंड्रोम, SSSS, स्टेफाइलोकोकस स्कारलेट स्किन सिंड्रोम। तो ये जो स्टेफाइलोकोकस स्कारलेट स्किन सिंड्रोम है, ये जो टॉक्सिन करता है दैट इज एपिडर्मोलाइटिक, ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। पीछे यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था टॉक्सिन्स के अंदर, ठीक, जैसे एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन। ये एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन जो है ये क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर SSSS, ठीक है। ये देखो TSS टॉक्सिन, ये देखो एंटेरोटॉक्सिन, जो कौन क्या करेगा, फूड पॉइजनिंग। और साइटोटॉक्सिन क्या करता है, सेल का डिस्ट्रक्शन। समझ में आया। तो लेट्स डिस्कस द फूड पॉइजनिंग। जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 आवर्स। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब ऐसा पीरियड जब बैक्टीरिया ने आपकी बॉडी में एंट्री की, वहाँ से लेके तो जब तक उसके साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जब तक उसके साइन, तो बैक्टीरिया ने एंट्री यहाँ ये पॉइंट पे की और यहाँ पे उसके साइन एंड सिम्टम अपीयर हुए, तो इतना जो टाइम पीरियड होता है ना, इतना जो टाइम पीरियड, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन। मतलब क्या कि 2 से 4 घंटा इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। मतलब बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद पेशेंट को फूड पॉइजनिंग कब होंगी, 2 से 4 घंटे में पेशेंट को फूड पॉइजनिंग हो जाएंगी। दिस इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द फूड पॉइजनिंग। अभी वॉमिटिंग इज फर्स्टली अकर विच इज फॉलोड बाय द डायरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टेफाइलोकोकस पॉइजनिंग होती है, जब स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग होती है, उस केस के अंदर पेशेंट को पहले होंगी वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग जो है दैट विल बी फॉलोड बाय द डायरिया, ओके, दैट विल बी फॉलोड बाय द डायरिया। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म के अंदर मैंने आपको बताया था एंटेरोटॉक्सिन मीन्स द टॉक्सिन विच हैव एक्शन ऑन इंटेस्टाइन। ये बेसिकली ये टॉक्सिन जो है, लेकिन ये इंटेस्टाइन पे काम नहीं करता। भले ये एंटेरोटॉक्सिन है, ये स्टेफाइलोकोकस रिलीज कर रहा है, लेकिन ये इंटेस्टाइन पे एक्शन करने वाला टॉक्सिन है, एंटेरोटॉक्सिन है, बट इट इज नॉट एक्टिंग ऑन इंटेस्टाइन, रेदर इट इज एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये मेनली जाकर कहाँ एक्शन करता है, इट विल बी एक्शन, इट हैविंग द एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाने के बाद ये वेगल नर्व का जो है वो स्टिमुलेशन कर देता है, और वॉमिटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन का जो है वो स्टिमुलेशन कर देता है, ताकि पेशेंट को वॉमिटिंग फील हो। इसीलिए पहले पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, देन उसको फर्दर डायरिया होता है, एंड दिस इज द केस ऑफ फूड पॉइजनिंग विच इज कॉज्ड बाय द स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द फूड पॉइजनिंग कि भैया
एंटेरोटॉक्सिन जो है ये पर्टिकुलर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया रिलीज करता है, लेकिन इसका जो कोई एक्शन है वो इंटेस्टाइन पे नहीं है, बल्कि ये जो एंटेरोटॉक्सिन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया टॉक्सिन के फॉर्म में रिलीज कर रहा है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाने के बाद वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। ये करता है स्टिमुलेशन आपका वॉमिटिंग सेंटर को ब्रेन के अंदर, और इसीलिए पेशेंट को पहले वॉमिटिंग होती है, उसके बाद इट विल बी फॉलोड बाय द डायरिया, एंड दिस इज कॉल्ड एज द फूड पॉइजनिंग बाय द स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया। ठीक है, लेट्स मूव टू द TSS, दैट इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या होता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है, अगेन कौन से टॉक्सिन से हो रहा है? शॉक सिंड्रोम। शॉक सिंड्रोम इज अ डिजीज, शॉक सिंड्रोम इज अ डिजीज, इट इज अ सिंड्रोम, ओके, इट इज अ सफरिंग ऑफ द पेशेंट, लेकिन उसके पीछे टॉक्सिन कौन सा है? द टॉक्सिन इज TSS। वो नाम क्या है TSS का? इट इज़ अ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। 5 मार्क का अलग से क्वेश्चन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुका है। तो व्हाट इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द, इट इज बेसिकली द टॉक्सिन. Toxic TSS is basically the toxin which is released by the Staphylococcus aureus bacteria, which can cause the shock syndrome, which can cause the shock syndrome. और SSSS, what is SSSS? SSSS जो है वो एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन जो है वो करता है, जो हम लोगों ने पीछे बता दिया। एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर SSSS, एंड SSSS का फुल फॉर्म क्या है? स्टेफाइलोकोकस स्कारलेट स्किन सिंड्रोम। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस स्कारलेट स्किन सिंड्रोम। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है, जो आपकी एपिडर्मिस होती है वो आपकी डर्मिस से टोटली सेपरेट हो जाती है, मतलब एपिडर्मिस का देयर इज अ सेपरेशन फ्रॉम द डर्मिस, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ SSSS, दैट इज स्टेफाइलोकोकस स्कारलेट स्किन सिंड्रोम। एंड दिस स्किन सिंड्रोम, दिस एपिडर्मिस सिंड्रोम, दिस स्किन मतलब क्या? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो है वो सेपरेट होता है डर्मिस से। तो ये एपिडर्मिक सिंड्रोम जो है, एपिडर्मिक सिंड्रोम वो क्यों कॉज हो रहा है? कौन से टॉक्सिन से कॉज हो रहा है? इट इज एपिडर्मोलाइटिक, एपिडर्मोलाइटिक मतलब एपिडर्मिस का डिस्ट्रक्शन, एपिडर्मिस का डिस्ट्रक्शन। तो फाइनली एपिडर्मिस का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और एपिडर्मिस का डिस्ट्रक्शन की वजह से इट विल कॉज द परमानेंट सेपरेशन फ्रॉम द डर्मिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया। इसकी लैब डायग्नोसिस भी होती है, जो कि मैंने इस वीडियो के मैंने नोट्स के अंदर नहीं इंक्लूड किया, बट लैब डायग्नोसिस आर वेरी सिंपल, कि बेसिकली जो पस हमारा होगा, जो क्यूटेनियस, यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना, यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना कि इट विल कॉज द क्यूटेनियस इरप्शंस, ये ऐसे क्यूटेनियस कॉज करता है। तो क्यूटेनियसली अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो यहाँ से हम लोग पस ले लेंगे पेशेंट का। ठीक है, वैसे ही पेशेंट को फूड पॉइजनिंग के केस में वॉमिट होंगी, तो उस वॉमिट का हम लोग सैंपल ले लेंगे। समझ में आया? तो ये सारे केसेस के अंदर हम लोग वॉमिट के सैंपल से या पस के सैंपल से माइक्रोस्कोपिक लैब के अंदर देख सकते हैं बैक्टीरिया। अगर हम लोगों को स्टेफाइलोकोकस ओरियस दिखता है तो इट इज़ अ स्टेफाइलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन पॉजिटिव। समझ में आया? तो ये हमारे पास जो है सबसे ऑल जितना भी था अबाउट स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, बस इसका अंदर याद रखना है कि कैटलेस पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये, और इट इज़ अ कोगुलेस पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब ये ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत हद तक हेल्प करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरिया विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ओके, so this is all for the today's video. Okay, thank you so much.